ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। देखो यहां संकोच का त्याग होकर चर्चा हो रही। आप असत आचरण करने में संकोच करें, लेकिन असत आचरणों से कैसे बचा जाता है उन युक्तियों में संकोच मत माने। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेत्वा अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। इस मार्ग में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता है उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक पुरुष है, जो मदांध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोक परलोक सब कुछ नष्ट कर लेता है। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुंच रही है बात। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा है कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, तेज का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश ब्रह्मचर्य के नाश पर है। यदि आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो आप किसी काम के नहीं रह गए। आधार स्तंभ टूट गया तो चाहे जितना सुंदर भवन हो नष्ट हो ही जाता है। धर्मनाश होने से संपूर्णतया नाश माना जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य नाश है वो कभी भी धर्म से युक्त नहीं रह सकता। हमारे स्वास्थ्य की संपूर्णतया वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली ये चेष्टा है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा, ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है कि जो वीर के साथ खिलवाड़ करता है वो साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही महान मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है, ब्रह्मचर्य का नाश ही महान रोगों का निमंत्रण है। जो अपने इस जीवन शक्ति, वीर शक्ति को नष्ट करते हैं उनका लक्षण है वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। थोड़ी सी बात में बहुत गर्म हो जाते हैं, दूसरों को अशांत बना देते हैं, खुद अशांत बने रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में बहुत बड़े अपवित्र कार्य कर बैठते हैं। जिन्हें ब्रह्मचर्य व्रत रखने की बात जिनके जीवन में आए वो महाक्रोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, पापात्मा बन जाते हैं और घोर विषयों के गुलाम बन जाते हैं। जैसे जैसे उनकी जीवनी शक्ति नष्ट होती वैसे वैसे उनको लगता है कि विषय में सुख और है, इससे नहीं तो इससे, ऐसी वासना बढ़ करके उनकी महादुर्गति हो जाती है। यदि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किए, आपने अपने को संयम में नहीं रखा तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आप ठगे गए, अपने आप से आप ठगे गए। सावधान, जिसने अपनी इस जीवनी शक्ति का अपव्यय कर दिया उसका जीवन नष्ट हो जाता है, कुछ भी करने लायक नहीं रहता। वो केवल एक नाटक होता रहता है, अंदर अंदर उसको वही चिंतन चलता रहता है उसी विषय सुख का। और अवसर आने पर ना प्रगट में अवसर ना आया तो चिंतन मात्र से। देखो इस शरीर में कहीं भी वीर की शक्ति की थैली नहीं है, जैसे पित्त की थैली, ऐसे ऐसे अलग अलग, ऐसे कहीं भी कोई कोष नहीं है।
कोई ऐसा शरीर में स्थान नहीं है जहां से आज भी डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल सके कि देखो ये वीर शक्ति का स्थान है। हर नस नाड़ी में वो व्याप्त शक्ति है। जब आप मन से संकल्प करते हैं उसी समय वो पूरे शरीर से संचित होकर एकत्रित हो जाती है। उस एकत्रित होने वाली नाड़ी का नाम है मनोवाह। और जिस समय आपने कामता पूर्वक संकल्प, आगे वर्णन आएगा, संकल्प किया उसी समय आप बेकार हो गए। वो भले किसी कारण से बाद में वो शक्ति नष्ट हो, लेकिन बेकार आप उसी समय से हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक गंदे क्रियाएं, गंदे लोगों का संग और गंदे विचारों को अपने अधीन किया जाए। ब्रह्मचर्य के अभाव में हृदय सूखने लगता है। भगवत प्राप्ति की क्या, संसार की उन्नति की भी भावना नहीं रह जाती। लोग परलोक सब उजड़ा हुआ नजर आता है। जो ब्रह्मचर्य छीण करता है उसकी स्मृति का नाश हो जाता है, नेत्रों में कम दिखाई देने लगता है और लघुशंका के साथ वीर शक्ति का स्खलन होने लगता है। वो जान नहीं पाता, उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होने लगती है। वो बिना किसी कारण अशांत बना रहता है। लाखों चिंताएं उसके मन में डुलने लगती है। वो दुर्बल होने लगता है। बड़ा निद्राल का वो वशीभूत हो जाता है। जरा सा निद्रा रही, जरा में हम तो देखते हैं लोग बैठते ही सोने लगते हैं। और मोटापा बढ़ जाता है, आलस्य बढ़ने लगता है, उदासी आने लगती है, हृदय में घबराहट पैदा होने लगती है, श्वास अवरोध होने लगता है, कष्ट से श्वास या श्वास तीव्र गति से चलने लगती है, यक्षमा हो जाता है, पृष्ठशूल रोग हो जाता है, कटिवात हो जाता है, शिरोवेदना बढ़ने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, दुर्बल हो जाता है और निद्रा के समय उसका जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती, बह जाती, उसको पता ही नहीं लगता। मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति की दुर्बलता, ये भयानक भयानक कमजोरियां उसके जीवन में प्रकट हो जाती है, जो इसे मनोरंजन समझता है। सावधान, अगर आप अशांति से हटकर शांति में जाना चाहते हो, दुख से बचकर महासुख का अनुभव करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य पर दृष्टि दीजिए। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम का मूल है। ब्रह्मचर्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वीर अनंत अनमोल सिद्धि है। इसी वीर के बल से जिस देवता को चाहो तुम अधीन कर सकते हो, उसके नाश से तुम पूर्ण पतित नीच बन सकते हो। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात है क्या, परमार्थ के पथ पर या व्यवहार के पथ पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो, अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। समस्त विद्याओं की सूक्ष्म रहस्य को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त वैभवों की सिद्धियों को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त सौभाग्य का उदय करने वाला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है, स्वतंत्रता है, महान उन्नति है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र बीज है, रहस्य है। जो साधक या जो गृहस्थ 20 वर्ष अगर गृहस्थ में जाना है तो 20 वर्ष तक किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं तो वो गृहस्थी के योग्य नहीं रह जाते। उनके घर में भ्रष्टाचार होता है, संतानें भी होती है तो वही होती है जो किसी योग्य नहीं रहते। शास्त्र के सिद्धांत से चलने वाले उपासक को, अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को चाहिए, अगर वो गृहस्थ है तो जब ब्याह हो उसी के बाद शास्त्र मर्यादा से ब्रह्मचर्य खंडित करे, ये उसका उपासना का स्वरूप ही माना जाएगा। लेकिन यदि वैरागी है, भगवत मार्ग का पथिक है, तो अष्ट मैथुनों से बचे। गृहस्थ हो तो उचित संतानोत्पत्ति के लिए भगवत प्रार्थना से युक्त होकर, हे करुणा निधान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण करता हूँ। आपकी कृपा प्रसाद से मैं आपकी प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म रूपी पूजा आपको स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, ये पूजा है, आप स्वीकार कीजिए। वो गृहस्थ धन्य है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक संतानोत्पत्ति की क्रिया करके भगवान की आराधना करता है।
जो विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उससे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। सभी सुखों में सर्वाधिक नष्ट करने वाला सुख एक काम सुख है, सबसे ज्यादा पतन करने वाला यह सुख है, सबसे ज्यादा नाश करने वाला सुख है। इसलिए सावधान, विषय सुख के लिए आप अपने ऐसे अमूल्य जीवन को नष्ट मत कीजिए। पहले जो गृहस्थ जन होते थे ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक तो सब कोई ब्रह्मचर्य रहता था, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त में जाना हो, चाहे वो जिस मार्ग में जाना हो। 25 वर्ष तक तो सबकी नींव ब्रह्मचर्य से युक्त होती है। अब 25 वर्ष तक तो हजारों दुर्गति हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे साधन चल चुके हैं, ऐसा कुसंग हो चुका है, वो दृश्य देख देख करके उनकी भावनाएं दूषित हो गई, वो अपने को नष्ट कर लेते हैं। फिर क्या रह गया जीवन? ये अमूल्य मनुष्य जीवन किस काम का रह गया? जब 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भजन करके संतान उत्पत्ति करते थे तो उन माताओं के गर्भ से कोई भगवत प्राप्त करने वाले साधक पैदा होते थे, या कोई महावीर पैदा होते थे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर देते, जो समाज को सुख पहुंचाने वाले ऐसे बालक पैदा होते थे। ब्रह्मचर्य के बिना पूर्ण, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो पूर्ण पशु जीवन है, पूर्ण पशु जीवन है। सांसारिक व्यक्ति बनकर के मत अपने जीवन को नष्ट करो, आप अपने हाथों से अपना नाश कर रहे हो। ध्यान रखो, ये गलती जो तुम कर रहे हो ये आपको दोबारा मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। ऐसी गलती करके तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मौज मस्ती, लोग काहे की मौज मस्ती? धर्म मर्यादा का नाश करके, गुरुजनों की बनाई हुई शास्त्र मर्यादा का नाश करके तुम सुख प्राप्त कर सकते हो। कुछ समय मिला कर लो जो करना है। ऐसे भयानक रोग पैदा होंगे कि मरोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। ये सब नाटक भूल जाएगा। इसलिए शास्त्र और गुरु की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार चलो तो ही संसार में भी तुम सुख का अनुभव, जहां नहीं है सुख वहां भी अनुभव कर सकते हो, यदि शास्त्र और गुरु की मर्यादा से युक्त रहोगे, उनके बनाए हुए विधान के अनुसार चलोगे। ये जो आजकल सब चल रहा है ना, ये बहुत हानिकारक है। जिसके जीवन में छोड़ दो, जो जिनका ब्याह हो गया वो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पतियों के पुरुषों की तरफ कामुक दृष्टि से देखती है, जानते उनकी क्या दुर्गति होती है? हाँ, पति वंचक परपति रति करई, नौरो नरक कल्प शत परई, और विधवा होए पाए तरुणाई, अगला जन्म होगा और वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी। जो पुरुष अपनी पत्नी का त्याग करके पर स्त्री से गमन करता है तो नरक में जाकर के उसको तपाए हुए लोहे की लाल लाल ऐसे स्त्री आकृति से उसे हजारों वर्षों तक चिपकाया जाता है और जलता रहता, वहां मरना तो है नहीं। ऐसा मत सोचो कोई देख नहीं रहा। जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छीके, वहां ऐसा हिसाब है कि कहां छीका, किस लिए छीका, और आपकी नाक काट दी जाएगी। मतलब वहां उंगली उठाने पर आपको दंड है, किस लिए उठाया, किसको उठाया, किस कारण से उठाया, किस समय में उठाया, एक एक वस्तु का हिसाब है। आप समझते हो मुझे कौन देख रहा है, क्या जान रहा है, मौज मस्ती ले लो। कुछ समय दिया गया आपको, ये मनुष्य जीवन कुछ समय दिया गया। आप चाहे जो कर लो, चाहे जितना दुराचार कर लो या सदाचार करके श्री कृष्ण को रिझा लो, या दुराचार करके नरक की यात्रा कर लो। बहुत सावधान। यहां वर्णन कर रहे हैं महापुरुष जन कि जो जीवन में ब्रह्मचर्य शक्ति है, जिसे शुक्र कहते हैं, जिसे वीर शक्ति कहते हैं, इसका जो नाश करता है वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसका एक नियम है, गृहस्थ धर्म का नियम है। इस पर हमारे शास्त्रों में सब वर्णन, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। अब क्या है, आज मनोरंजन, लोगों को रिझाना, वक्ताओं को पसंद आ गया है और जो श्रोता है उनको वही पसंद आता है। थोड़ी देर चटकीली बातें की, संगीत बजा, नाचे कूदे, घर गए, बोले कथा सुन के आए हैं। कथा का तात्पर्य, सत्संग का तात्पर्य आपका कुसंग का त्याग हो जाए। आप जो दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियों में रत है उनका त्याग हो जाए, उससे सत्संग। मानो सत्संग सुन के आए तो आपको थोड़ी देर तो खो जाना चाहिए। दूसरे को अपने आप पता लगे कि ये सत्संग सुन के आ रहा है, खो गया। अपने अंदर की कमियों को देख देख करके वो रो रहा है, हे करुणा निधान, मैं इतना नीच हूं, अभी तक तो मैं जान ही नहीं पा रहा था कि ये गलतियां है, मैंने कितनी गलती की, हे करुणा निधान, अब मुझे इन गलतियों से उबारो। सत्संग वो वस्तु है जो अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति को नाश करता है तो उसकी शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाती है।
चेहरा पीला होने लगता है, चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, नेत्रों की शक्ति जाती रहती है, नेत्रों के आसपास नीली नीली रेखाएं प्रकट हो जाती हैं, आंखें धस जाती हैं और चेहरे में वो कांति नहीं रह जाती, अर्थात कांतिहीनता आ जाती है, याददाश्त नष्ट हो जाती है। वस्तु रख दी, भूल गए, कोई आज्ञा भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं, मेधा शक्ति क्षीण हो गई। भगवत स्मरण करोगे, कैसे भजन होगा? क्योंकि भजन वाली वस्तु तो आपने नष्ट कर दी। खिलवाड़ समझते हो क्या इससे? ये मनुष्य जीवन आपको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। सावधान, संतान भी प्रकट होगी तो महावीर और भगवान का प्रेमी महात्मा पैदा होगा यदि आप ब्रह्मचर्य से रहोगे। और कुमारगामी रहोगे तो अप्पू गप्पू पैदा होंगे, फिर जूतों से मारेंगे आपको और बुढ़ापे में पानी नहीं देंगे, सड़ोगे ऐसे पड़े। जो सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा नहीं करते उनको अनेक बार बड़ी बड़ी भारी विपत्तियों को भोगना पड़ता है। आप क्या समझते हो? जिस वीर शक्ति से ऐसे सुंदर संतान की उत्पत्ति होती है, उसी वीर शक्ति को आप मनोरंजन में नष्ट कर रहे हैं। ये हत्या है, हत्या। शास्त्र वर्णन करते हैं आपको भोगना पड़ेगा उसका दंड। जैसे माताओं के गर्भ में पलते हुए शिशु को वो गर्भ हत्या जैसे पाप कर देती है, ऐसे पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। संतानोत्पत्ति के निमित्त से किया गया ब्रह्मचर्य खंडित भगवत उपासना माना जाएगा और अपनी वासना से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य नष्ट करना या अन्य उपायों से ब्रह्मचर्य नष्ट करना वो हत्या में लिखा जाएगा। इसीलिए अंतःकरण मलिन हो जाता है और भगवत भजन का केवल वो एक क्रिया मात्र होने लगता है, आनंद का अनुभव नहीं होता। आपको यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है तो आप अपनी इस जीवनी शक्ति की रक्षा कीजिए। आप अपनी जो आंतरिक वृत्ति कामुक हो चुकी है उसको संभालने की चेष्टा कीजिए। जो अपने इस स्नायु तंत्र को पुष्ट रखना चाहते हैं उनको अपनी इस मूर्खता को खोना होगा। क्या मूर्खता? वो सोचते हैं कि मैं विषय में अपनी ब्रह्म शक्ति को नष्ट करके, बादाम पा करके, दूध पी करके, मकरंद ध्वज खा करके और अपने को फिर पुनः पुष्ट कर लेंगे। ध्यान रखना, ये जितना पाओगे उतनी वासना पुष्ट होगी। जिसके चेहरे की तरफ देखो ऐसा लगता है जैसे किसी मकान में आग लगा दी जाए तो फिर वो मकान की शोभा क्या होती है। ऐसे जिसके जीवन में पुण्य नहीं रह गए, भगवत आराधन नहीं रह गया, ब्रह्मचर्य नहीं रह गया, सदाचार नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं, उसका जीवन क्या है? जीवन कैसा पशुवत जीवन हो रहा है। छोटे छोटे अभी बच्चे 15-16 वर्ष के माता पिता के अवहेलना करके मनमाना आचरण करते हैं। ये जो ब्रह्मचर्य, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि हम ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं देते तो स्मरण शक्ति का नाश, शरीर में मोटापा, दिल की कमजोरी, अस्मायिक वृद्धावस्था का प्रकट हो जाना, नपुंसकता, नेत्रों के रोग बढ़ना और नाना प्रकार से अंदर ही अंदर सब खोखलापन हो जाना। ऊपर से हष्ट पुष्ट दिखाई देंगे लेकिन अंदर से पूरी शक्ति का नाश हो जाने के कारण वो मूर्ख हो जाते हैं। मतलब बुद्धि भी मूर्ख हो जाती है, शरीर भी शिथिल हो जाता है, किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये मत समझो कि इतना ही सुख है, यहां तो सुख है ही नहीं। ये जो बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें या पुरुष अपनी वासना का शिकार हो चुके हुए हैं, उनको खेद करना चाहिए बात सुनकर और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए परमार्थ में। गलती का पोषण नहीं करना चाहिए। आज हमारी ऐसी बेईमानी है कि हम अंदर की इन गलतियों को छुपाते हैं और थोड़ा सा भी गुण होगा तो उसका प्रचार करने लगते हैं। अंदर की गलतियों को गलती मान करके उनको दूरी किया जाए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। गलतियों को छोड़ करके भगवत मार्ग में आगे बढ़ो तो आनंद का अनुभव होगा। ये प्राणों की पूर्ण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, इसे व्यर्थ में नष्ट मत करो। सावधान हो। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य रह करके देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। जब अंदर वासना होती है ना, वो प्रेरित करती है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य बढ़ता वैसे वैसे अंदर आह्लाद होता है। वो हम आह्लाद को नहीं सह पाते तो लगता है कि यदि ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा लगता है। यदि सत्संग हो और भजन पूर्वक हम जीवन व्यतीत करें, सदाचार पूर्वक भोजन शुद्ध हो, तो कुछ ही महीने में
वो ब्रह्मचर्य जब पकने लगता है, थोड़ा सा आनंद अनुभव होते सहने लगता है, पहले तो थोड़ा कष्ट होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं इस नारकी खेलों की तरफ, इधर संसार के इन दुर्गुण दुराचारों की तरफ देखेगा भी नहीं, पर कुसंग ना होने पावे। अगर कुसंग होगा तो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद भी पतित हो जाएगा। कुसंग से सर्वदा बचता रहे। 1 वर्ष अगर ब्रह्मचर्य हो सकता है, थोड़े दिन कठिन लगे क्योंकि गलत अभ्यास हो गए, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए। अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। भजन करना नहीं पड़ता, अपने आप भजन होता है। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो, और कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान है। जो ब्रह्मचर्यहीन हो जाता है वो भजन का लाभ नहीं ले सकता है। मन, प्राण तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान है, ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती, जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घोटे शोरगुल होता है, स्थूल प्राण